अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इंजीनियर दिलावर हुसैन और हम पाकिस्तान में जेनटेक इन्वर्टर का सोल डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ये इन्वर्टर पाकिस्तान के गवर्नमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं और स्पेशली जो वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, पंजाब वाटर मैनेजमेंट जिसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, फार्मर को सब्सिडी दे रहे हैं, उस प्रोजेक्ट में 99% जेनटेक इन्वर्टर यूज़ हो रहे हैं। इसी तरह पब्लिक हेल्थ के प्रोजेक्ट जो केपीके में हैं और क्वेटा में जहाँ पे 800 से 1000 फीट तक पानी का लेवल है, उस हेड के लिए जो बड़े एचपीस में 100 एचपी अबव सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम यूज़ होते हैं, उसमें ये इन्वर्टर यूज़ हो रहे हैं। आज इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि साइट पे जो इश्यूज आते हैं, फॉल्ट आते हैं इन्वर्टर में, तो क्लाइंट परेशान हो जाते हैं कि इन्वर्टर में कोई इशू है या सिस्टम में क्या इशू है, वो उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे होते। तो इस वीडियो का मकसद ये है कि जब आप कोई फॉल्ट आ जाए इन्वर्टर में, जेनटेक इन्वर्टर में, तो आप सर्विस सेंटर कांटेक्ट करने से पहले जो जो चीज़ें आपने चेक करने हैं और जो जो चीज़ें आपने सर्विस सेंटर वालों को प्रोवाइड करना है, वो पहले ही आप चेक करें, ताकि आपका भी टाइम बच जाए। और सर्विस सेंटर को जब आप, जो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कुछ चीज़ें आपने वीडियो ज़रूर बनाना है और उस वीडियो को आपने सर्विस सेंटर वालों को व्हाट्सएप करना है जेनटेक, ताकि आपका भी टाइम बच जाए और सर्विस सेंटर वालों को भी डिसाइड करने में इजी हो कि इन्वर्टर को लैब में मंगवाना है या आपके साइड का इशू है। नॉर्मली 95 से 98-99% तक जो इश्यूज आते हैं वो सिस्टम रिलेटेड होते हैं और इन्वर्टर उस फॉल्ट को पूरे सिस्टम में फैलने से बचाने के लिए, आपकी मोटर की प्रोटेक्शन करने के लिए, या आपकी जो सोलर पूरा सिस्टम है उसको कोई हाई डैमेज होने से बचाने के लिए फॉल्ट शो करते हैं और सिस्टम को ऑफ करा देते हैं। इसलिए ये सिस्टम रिलेटेड ज़्यादातर फॉल्ट होते हैं या स्टेट होते हैं। फॉल्ट और स्टेट का भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें एक एक फॉल्ट और एक एक स्टेट के बारे में आप लोगों को ब्रीफ करूंगा। तो ये वहाँ पे ट्रेस करना ज़रूरी होता है कि आया जो आपका जो फॉल्ट आ रहा है वो इन्वर्टर के इंटरनल कोई फॉल्ट है या आपके सिस्टम से रिलेटेड कोई फॉल्ट है। इन केस अगर इन्वर्टर के इंटरनल कोई फॉल्ट नहीं है, क्लाइंट जब कोई फॉल्ट आते है क्लाइंट फ़ौरन इन्वर्टर उतार के लैब सेंटर भेज देते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि अब कोई समर का महीना हो जिसमें गर्मी ज़्यादा हो और आपका फसल रेडी हो, आपके क्रॉप्स रेडी है और आप इन्वर्टर को उतार के बेचते, कोई और सोर्स भी नहीं है कि आप अपने जो फसलों को है उनको पानी देने का कोई और अल्टरनेट कोई सोर्स नहीं है। इन्वर्टर आप सर्विस सेंटर बेचते, एक दो दिन आपके ट्रांसपोर्टेशन में लग जाते हैं, यहाँ लैब आ जाते, लैब में वेरिफिकेशन होती है, उसकी बाकायदा टेस्टिंग होते हैं, उसको चेक करके फिर जब उसकी फॉल्ट ट्रेस करके ठीक करने तक कुछ दिन लग जाते हैं, तकरीबन 4-5 दिन या हफ्ता लग जाते हैं। तब तक आपके जो फसल लगे हुए वो पानी न मिलने की वजह से उसमें वो काफ़ी आपको हेवी डैमेज हो सकते हैं। इससे बचने के लिए आप जब भी कोई इशू आ जाए तो सबसे पहले आपने ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपने चेक करना है और एक कंप्लीट वीडियो बनाना है और उस वीडियो को आपने व्हाट्सएप करना है सर्विस सेंटर वालों को। उसके बाद उनके इंजीनियर से बाकायदा डिस्कस करने के बाद जब वो आपको गो अहेड दे, तब आपने साइड से इन्वर्टर उतार के सर्विस सेंटर भेजना है। अदरवाइज़ काफ़ी दफ़ा जेनटेक वालों का अब ये पॉलिसी है कि अगर साइड से उनके इंजीनियर से कोई डिस्कशन किए बगैर कोई इन्वर्टर बेच रहे तो वो डायरेक्ट वापस भेजते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मैक्सिमम जो इन्वर्टर लैब में आते हैं वो सिस्टम रिलेटेड फॉल्ट की वजह से इन्वर्टर बंद होते हैं। तो इन्वर्टर यहाँ बेचने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपका भी टाइम वेस्ट होता है और कंपनी का भी टाइम वेस्ट होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि जब भी कोई फॉल्ट आ जाए तो सबसे पहले आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले आपने करना है कि ये इन्वर्टर की स्क्रीन है, इन्वर्टर के स्क्रीन पे आपने आ जाना है। तो इसमें आपने पहला काम जो करना है वो इन्वर्टर की जो आउटपुट कनेक्शन है, ये मोटर की कनेक्शन है, इसको आपने बिल्कुल यहाँ से रिमूव करना है केबल को। जब अक्सर क्लाइंट्स की कॉल आते हैं और उनसे कहते हैं कि आप आउटपुट की कनेक्शन उतार दें, तो वो
यहाँ से आउटपुट में जो ब्रेकर लगा हुआ है, ब्रेकर के में से केबल रिमूव करते हैं, ब्रेकर को ऑफ़ कर लेते हैं। तो वो कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि विदाउट लोड, विदाउट कनेक्टिंग एनी केबल एट आउटपुट ऑफ द इन्वर्टर, ईदर द इन्वर्टर शोइंग एनी फॉल्ट और इट्स रनिंग नॉर्मली। तो ये चीज़ चेक करने के लिए आप बिल्कुल इन्वर्टर की आउटपुट को रिमूव कर ले, इन्वर्टर के आउटपुट पे कोई केबल कनेक्ट ना हो। उसके बाद आपने जो काम करना है वो फ्रेंड्स आप लोगों ने जाना है, ये इन्वर्टर की मेन स्क्रीन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे अप का बटन है, डाउन का बटन है, यहाँ पे इंटर है और ये ऑन ऑफ का बटन है। ऑन करने के लिए आप इसको 4 सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे, फिर आप इसको छोड़ेंगे तब जाके ये ऑन होगा। और ऑफ़ करने के लिए आप इस बटन को सिर्फ एक दफ़ा प्रेस करके इसको फिर आप रिलीज़ करेंगे, देन इन्वर्टर विल बी शट डाउन। जब रनिंग मोड में होगा तो ये एलईडी ऑन होगा, और जब फॉल्ट आएगा तो यहाँ पे रेड कलर का आपको इंडिकेटर शो कर रहा होगा। यहाँ पे फॉल्ट कोड्स होंगे, डिफरेंट फॉल्ट कोड्स होंगे, वो उसके एक एक फॉल्ट कोड्स और एक एक फॉल्ट स्टेट जो है मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको शेयर करूँगा कि फॉल्ट का एक फॉल्ट आ जाते उसका क्या मीनिंग है, और इसमें आप क्या क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं, और टेस्टिंग करने के बाद आप इसकी ट्रबल शूटिंग यानी फॉल्ट को ट्रेस कैसे कर सकते हैं और उस फॉल्ट को रिमूव कैसे कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे फॉल्ट कोड्स है, इनकी अलग से मैं आपको सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आउटपुट रिमूव करने के बाद आपने यहाँ से इंटर का बटन दबाना है। इंटर का बटन आप अगर यहाँ पे आ जाए, लेट मी चेक, ये इंटर का ये बटन आप प्रेस करें तो उसके बाद नीचे वाला बटन दबाते जाए, एक ऑप्शन आएगा सेटिंग। सेटिंग पे आपने रखना है, दोबारा इंटर का बटन दबाना है, आपसे पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड पे आपने ये इंटर का बटन 4 दफ़ा दोबारा प्रेस करना है, तो एक और मेन्यू ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपने नीचे वाला बटन दबाते जाना है, एक ऑप्शन आएगा पैरासेट, यहाँ पे पैरासेट लिखा हुआ आएगा। ये आपने इन्वर्टर को ये सारे काम किस तरह करना है, दोबारा रिपीट करो। इन्वर्टर के आउटपुट से केबल रिमूव करना है, इसको ऑफ मोड में रखना है, यानी ये एलईडी ग्लो ना कर रहे हो, ये तो ऑब्वियसली ग्लो कर रहे होंगे क्योंकि फॉल्ट आ रहे हैं और यहाँ पावर आ रहे होंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे बटन दबाते जाना है, एक ऑप्शन आएगा पैरासेट। पैरासेट पे रख के आपने इंटर का बटन दबाना है। इंटर का बटन दबाने के बाद आप एक और मेन्यू में आप इंटर हो रहे होंगे, उस मेन्यू के अंदर बहुत सारे पैरामीटर होंगे। उस पैरामीटर में, उन पैरामीटर्स में से आपने किसी को नहीं छेड़ना, सिर्फ एक पैरामीटर होगा डी पावर। इस डी पावर पे आपने रखना है, उस पर आप जब ये डी पावर सेलेक्ट करें उसके बाद आपने इंटर का बटन दोबारा प्रेस करना है, ये बटन, तो वो थोड़ा ब्लैक हो जाएगा। फिर आपने नीचे वाला बटन प्रेस करके रखना है, उस इंटर की जो वैल्यू डी पावर की वैल्यू है वो 3000 होगा या 2200 होगा या 4000 होगा, तो उसको आपने इंटर का ये नीचे वाला बटन प्रेस करके रखना है, उसको ज़ीरो करना है। जब ज़ीरो हो जाए दोबारा इंटर का बटन दबाएंगे आप, दोबारा जब इंटर का बटन दबाएंगे यस नो लिखा आएगा, उसको यस करके यानी डी पावर को आपने ज़ीरो सेट करना है। उसके बाद आप इंटर और नीचे वाला बटन एक साथ एट ए टाइम साइमल्टेनियसली आपने इन दोनों को प्रेस करना है, तो आप दोबारा मेन मेन्यू में वापस आ जाएगा। जब दोबारा मेन मेन्यू में वापस आ जाए तो अब आपके पास क्या है, ये चीज़ें मैं दोबारा आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि आपने लोड रिमूव किया हुआ है आउटपुट पे, और आपने डी पावर सेट किया है, ज़ीरो सेट किया है, ये दो चीज़ें आपने सेट की है। आउटपुट केबल आपने रिमूव किया और डी पावर आपने ज़ीरो किया है। उसके बाद आपने इसको रन करना है इन्वर्टर को, ये रन वाला बटन है, इसको आपने 4 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है, तो ये रनिंग मोड में चला जाएगा, रन वाली एलईडी ऑन हो जाएगा। रन वाली एलईडी जब ऑन हो जाएगा तो उसके बाद आपने देखना है, इसको चेक करना है कि विदाउट लोड ये कोई फॉल्ट देता है कि नहीं। विदाउट लोड अगर ये फॉल्ट का जो एलईडी है वो ग्लो कर जाए और रनिंग मोड से ये मतलब ऑफ हो जाए और फॉल्ट आ जाए, तो फिर आपने क्या करना है, सर्विस सेंटर कॉन्टैक्ट करना है। अदरवाइज़ आपने क्या करना है, दोनों केस में अगर ये रनिंग मोड में भी रहता है या फॉल्ट में आ जाते हैं, दोनों केस में आपने एक शॉर्ट सी वीडियो बनानी है। उस वीडियो में ये 3 चीज़ें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझा रहा हूँ, वीडियो में आनी चाहिए, वरना आपसे बार बार सर्विस सेंटर वाले मांगेंगे वीडियो और आपका टाइम वेस्ट होगा।
आपने वीडियो में दिखाना है कि आउटपुट कनेक्शन जो मैंने पहले आपको बताया था वो रिमूव